वेलकम टू T4 ट्रेडिंग कम्युनिटी। पोल्का डॉट जिसका गवर्नेंस टोकन है डॉट, इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये टोकन काफ़ी सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि गोल्डन चांस है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। काफ़ी अच्छा टोकन है, ब्लॉकचेन का टोकन है, पोल्का डॉट ब्लॉकचेन का टोकन है। तो अब बात करते हैं, केस स्टडी करते हैं कि इस टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, क्या ये डेड हो चुका है या इसका फ्यूचर है। फ्यूचर है तो फ्यूचर में कितनी प्राइस पंप हो सकती है, क्योंकि अभी की बात करें तो अभी 5.14 USDT डॉलर पर यह ट्रेड हो रहा है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो $53 तक इसका ऑल टाइम हाई जा चुका है, जब BTC का ऑल टाइम हाई $68,000 था। इतना को डिस्कस कर चुके हैं। पोल्का डॉट आपको पता है कि ब्लॉकचेन का टोकन है, ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है और इसकी ब्लॉकचेन पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह भी होती हैं और पॉपुलर है ब्लॉकचेन है इसकी ब्लॉकचेन के बारे में कोई भी हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओवरऑल टोकन की बात करें तो ये टोकन मैंने बाइनेंस एक्सचेंज पर ओपन किया है, इसको ट्रेडिंग व्यू पर तो ऑल टाइम हाई इसका $54 $53 तक है। अब लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 2016। अगर इसकी लॉन्चिंग की ओवरऑल प्राइस की बात की जाए तो ओवरऑल प्राइस जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस से अब तक 82% का इसके अंदर इजाफा है, इंक्रीज़ है। लेकिन अगर पिछले पास्ट ईयर मतलब 2022 का डाटा अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2022 के अंदर इसकी प्राइस 26% क्रैश है। मतलब जिन्होंने 22 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की थी इसकी $7-8 पर भी, $10 पर भी की थी, तो वो भी क्रैश के अंदर हैं, उनको भी अभी लॉस हो रहा है। अक्सर आपको देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अब जो बंदा इधर इन्वेस्ट करके बैठा है इसके अंदर $22 पर या $30 पर, क्योंकि $22 पर ये था पिछले मंथ नहीं, ये मतलब के पिछले ईयर मार्च 2022 के अंदर ये $22 पर ट्रेड हो रहा था। अब है हमारे पास जुलाई 2023। एक साल के अंदर ये टोकन पंप होने की बजाय ऑलमोस्ट 3x क्रैश हुआ है। मतलब $22 से क्रैश होना स्टार्ट हुआ और $5 पर ट्रेड हो रहा है। अब मेरा मानना तो ये है कि इसकी प्राइस मज़ीद भी नीचे जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने का बोलते हैं तो अब भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो इसकी प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत पंप होता है लेकिन जाना नीचे ही है और ये काम चल रहा है हमारे मंडे 4 अप्रैल से 2022 से लेकर अब, क्योंकि मंडे 3 जुलाई 2023 हो चुका है, तो अब तक इसकी प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। पंप होती है, $7 तक चली जाती है, $6 पर चली जाती है, फिर क्रैश होकर नीचे। BTC के अंदर थोड़ा सा फाल आता है, इसकी प्राइस नीचे। इवन के BTC 15,000 तक जा चुका है, तो ये टोकन तब भी इसी जगह पर ट्रेड हो रहा था $4 $2 पर, क्योंकि अब BTC $31,000 पर जा चुका है, तो अब भी ये टोकन $5 पर ही ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए मैं नहीं बहुत समझता कि इसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि $20 से $22 पर भी लोग यही बोल रहे थे, इन्वेस्टर यही बोल रहे थे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब $5 पर है तो तभी उनका यही मानना है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर $5 से भी नीचे आकर $1-2 पर ट्रेड हो रहा होगा तो फिर भी आपको 50x या 50% 70% क्रैश ही होगा। पोर्टफोलियो में ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। तो देख सकते हो कि आपने ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट का सारा जो निचोड़ है वो मैंने आपको दिखा दिया है पोल्का डॉट का, क्योंकि ये टोकन $52 तक भी जा चुका है, $53 तक भी जा चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक डिप आया था। डिप हमारे पास इसकी प्राइस के अंदर हमें देखने को मिला था जो कि $12 तक आ चुका था। उसके बाद इसका एक हाइप क्रिएट हुई थी और ये $53 तक चला गया था। तब इनकी ब्लॉकचेन को अपडेट किया गया था, ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस की गई थी, टोकन लॉन्च किए गए थे, जिसकी वजह से इसके अंदर हाइप बन गई थी। उसके बाद से ये क्रैश होना स्टार्ट हुआ है, तो अब तक ये क्रैश के अंदर ही है। तो मेरा मानना तो ये है कि जब तक आल्ट कोइंस के अंदर बुल रन नहीं आता तब तक इस आल्ट कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने थंबनेल में बहुत बोला है कि ये पोल्का डॉट टोकन डेड हो चुका है। ओवरऑल अगर ग्रोथ की मैंने आपको दिखा दिया, ओवरऑल जो इसके पंप आए हैं, जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर $12 पर, $20 पर, $100 नहीं $30 पर, तो वो लॉस में और बहुत अच्छे लॉस में। ओवरऑल ग्रोथ तो पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जिनके पास शुरू में इन्वेस्टमेंट की है, होल्ड की है, तो वो इनके इन्वेस्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। इनके अपने डेवलपर्स हो सकते हैं, आम कोई ट्रेडर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसके टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके टोकन की जो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के अंदर 50% है, Web3 फाउंडेशन के अंदर 30% है। फ्यूचर सेल के लिए 11.6 की लगा गया और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 5% है और प्राइवेट सेल के अंदर 3.4% टोकन को दिया गया था। अब मुझे नहीं लगता कि इन के अंदर से कितने टोकन होल्ड करके बैठे हैं, कितने इन्वेस्टर्स यहाँ से
कैश आउट कर चुके हैं। अगर इसकी टोटल सप्लाई या सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो टोटल सप्लाई इसकी 1.33 बिलियन है और मार्केट के अंदर 1.25 बिलियन टोकन सर्कुलेट हो चुके हैं और बहुत कम सर्कुलेटिंग सप्लाई रहती है। जब टोकन सारे सर्कुलेट हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर दो ट्रेंड आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादा टोकन ख़त्म हो जाते हैं और कोई भी बंदा अगर टोकन नहीं बेचेगा तो मार्केट की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से टोकन की प्राइस इंक्रीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कंप्लीट होने के बाद भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसी तरह सेल परचेज़ होता रहेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई कंप्लीट होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता टोकन्स पर। तो ये पोल्काडॉट को लेकर एक वीडियो थी कंप्लीट एनालिसिस, जो कि मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज ये वीडियो बना दी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।